हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि BSTC एग्ज़ाम के बारे में। यानी BSTC की एग्ज़ाम 28 अगस्त को एग्ज़ाम होने जा रही है। 28 अगस्त को BSTC की एग्ज़ाम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी 10 से 12 दिन बचे हैं, तो उस 10 से 12 दिनों में हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, उस 10 से 12 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए BSTC एग्ज़ाम की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सभी को पता है कि 28 अगस्त को BSTC का एग्ज़ाम होगा, 28 अगस्त 2023 को। तो सबसे पहले हम बात करें सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम सबको पता है 50 क्वेश्चन और 150 अंक का राजस्थान जीके आएगा BSTC में। और रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 अंक की भी रीजनिंग होगी। और आप हम बात करें कि शिक्षण अभिरुचि की, शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक के, यानी 50 क्वेश्चन 150 अंक के होंगे शिक्षण अभिरुचि। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन और 60 अंक के अंग्रेजी होगी। और हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत की बात करें अपन तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 अंक की हिंदी या संस्कृत पूछी जाएगी। और कुल प्रश्नों की बात करें 200 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे। और समय मिलेगा हमको 3 घंटे का, 3 घंटे का समय मिलेगा। तो राजस्थान जीके, रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि, अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत, कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 600 अंक के होंगे। और समय हमें 3 घंटे का समय मिलेगा। तो अब बात करें कि यानी अब BSTC एग्जाम की बात करें तो BSTC एग्जाम के 10 से 12 दिन बचे हैं। यानी 10 से 12 दिन मान के चलो, 10 से 12 दिन बचे। उस 10 से 12 दिनों में हमें रिविजन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करें, ये 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे: इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी और शिक्षण अभिरुचि। ये 7 सब्जेक्ट हमें इन 10 से 12 दिनों में रिवीजन करना होगा। तो सबसे पहले बात करें इतिहास की, तो हमें इतिहास की बात करें तो इतिहास में टॉपिक की बात करें, कौन कौन से टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करें। तो राजस्थान इतिहास में हमेशा ही राजस्थान इतिहास में संस्थापक व नगर, यानी नगरों के जो संस्थापक है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो अब की बार भी BSTC में संस्थापक व नगर से पूछा जाएगा। बाद में 2 नंबर की बात करें तो सभ्यता, सभ्यता टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है इस BSTC एग्जाम में। और राजवंश, राजवंश से हमेशा ही 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चन हमें कवर करने के लिए मेवाड़ का इतिहास और मारवाड़ और कछवा और चौहान, यानी पूरा का पूरा मेवाड़ पढ़ना, मारवाड़, चौहान और कछवा राजवंश, ये राजवंश 4 राजवंश पढ़ना। इन 4 राजवंशों से आपको 3 क्वेश्चन पक्का पक्का मिल जाएंगे। आगे हम बात करें कि इतिहास में सैनिक छावनियाँ, सैनिक छावनियाँ भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन उठाता है। तो अब की बार भी BSTC में सैनिक छावनियों से क्वेश्चन उठाएगा। और बात करें किसान आंदोलन, किसान आंदोलन से ही हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अब की बार भी किसान आंदोलन से क्वेश्चन आएगा। और राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है BSTC एग्जाम में। अब की बार भी राजस्थान का एकीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करें आप भूगोल की, भूगोल की बात करें तो भूगोल में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करें। तो महत्वपूर्ण टॉपिक में राजस्थान का परिचय, यानी राजस्थान के परिचय के बारे में, कौन से जिला किस जिले से सीमा बनाता है और कौन से राज्य से कितने जिले सीमा बनाते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय ये सीमा कितनी है, उसके बारे में भी राजस्थान परिचय से क्वेश्चन हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब की बार भी राजस्थान परिचय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप बात करें आगे कि भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप यानी मरुस्थल, अरावली और पूर्व का पठार और हड़ौती का मैदान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बार भी BSTC एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये भौतिक स्वरूप टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो BSTC में भी पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करें कि यहाँ विश्वविद्यालय व अकादमी, यानी विश्वविद्यालय और अकादमी यानी संस्कृत अकादमी कहाँ पर है, कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, किस जिले में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करें कि जिलों के उपनाम, यानी जिलों के उपनाम, जो नए जिले हैं उसके बारे में नहीं, पुराने जिलों के उपनाम आपको पता होना चाहिए। पुराने जिलों के 33 जिलों के उपनाम होना चाहिए। आपको हमेशा पुराने 33 जिलों के उपनाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। BSTC एग्जाम देने से पहले आपको 33 जिलों के उपनाम पक्का याद करना है। आगे बात करें हम कि व्यक्तियों के उपनाम, आपको व्यक्तियों का भी उपनाम याद होने चाहिए। यानी मारवाड़ का गांधी, राजस्थान का गांधी, मारवाड़ का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। आगे बात करें मिट्टी,
मिट्टी टॉपिक से भी हमेशा क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम में देखने को मिला है, तो अब की बार भी मिट्टी टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और बात करें नदी व झीलें, नदी झीलें टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बीएसटीसी एग्जाम में। ये नदी से क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, लेकिन जिले से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा बीएसटीसी एग्जाम में। आप जिले टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यानी गहनता से अध्ययन करके जाना। आगे बात करें बांध व बावड़ियों, बांध व बावड़ियों टॉपिक से भी हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है बीएसटीसी एग्जाम में, तो अब की बार भी बांध व बावड़ियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करें आप राष्ट्रीय उद्यान, यानी राष्ट्रीय उद्यान जो रणथंभौर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि 2 या 1 क्वेश्चन आपको बीएसटीसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आगे बात करें उद्योग, उद्योग से भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, यानी सूती वस्त्र उद्योग, चीन की मिलें और कपड़ा उद्योग, ये उद्योग है, उससे आपको बीएसटीसी में एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। 1 क्वेश्चन तो पक्का ही मिलेगा उद्योग से। आगे बात करें आप कला और संस्कृति की, कला संस्कृति की बात करें तो कला संस्कृति में आभूषण टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो देखने को जरूर ही मिलेगा बीएसटीसी एग्जाम में। आभूषण टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। और शब्दावलियाँ, यानी राजस्थान की जो शब्दावली टॉपिक है, उस टॉपिक से भी आपको बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार बीएसटीसी एग्जाम में शब्दावली से क्वेश्चन आता है, तो अब की बार भी आएगा। आगे बात करें हस्तकला, हस्तकला जो कला है, ब्लू पोट्री, ये कलाएं पूछी जाती है, उसके कलाओं के बारे में भी बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ही पूछा गया है, तो अब की बार भी हस्तकला से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोक नाट्य और लोक नृत्य, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब की बार भी पूछा जाएगा। लोक देवी देवता, लोक देवी देवताओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब की बार भी लोक देवी देवताओं के बारे में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। और दुर्ग, मंदिर और महल, कौन सा दुर्ग कहाँ पर है, कौन सा महल कहाँ पर है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम में दुर्ग, महल और मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको महल, मंदिर और दुर्ग के रिलेटेड। आगे बात करें हवेलियाँ, हवेलियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब की बार भी पक्का चांस है कि अब की बार भी महल हवेलियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेले और त्यौहार से भी क्वेश्चन हमेशा आता है, तो अब की बार भी मेले व त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये थी राजस्थान जीके की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनके बारे में आपको जानकारी कैसी लगी ये बताना कमेंट बॉक्स में। और अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। आगे हम चर्चा करें कि इस यानी राजस्थान इतिहास, भूगोल और आभूषण के कल्चर के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इन 10 दिनों में, तो आप ले आओ राजस्थान की मानचित्रावली, राजस्थान की मानचित्रावली, राजस्थान की मानचित्रावली लेकर आओ और उनको 10 दिनों में यहाँ पे पढ़ लो। यानी 10 दिन में 1 दिन भी आपने 1 या 2 दिन भी राजस्थान की मानचित्रावली को दे दिया, तो राजस्थान जी के पूरा रिवीजन हो जाएगा। छोटी सी बुक आती है राजस्थान की मानचित्रावली, सिक्कवाल की किताब आती है राजस्थान की मानचित्रावली, वह लेकर आप पढ़ लो 10 दिनों में। 2 दिन उस बुक को दे दो, आपको पूरा राजस्थान जी के रिवीजन हो जाएगा। आगे बात करें 10 दिनों में कितना टाइम कौन से विषय में दे, तो सबसे पहले बात करें राजस्थान इतिहास की। राजस्थान का इतिहास की बात करें तो आप 1 दिन रिवीजन करो, राजस्थान इतिहास को 1 दिन जरूर दो। और भूगोल की बात करें तो भूगोल को भी 1 दिन, और कला और संस्कृति को भी 1 दिन, यानी राजस्थान जीके को 3 दिन हो गए। राजस्थान इतिहास को 1 दिन, राजस्थान जियोग्राफी को 1 दिन, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को 1 दिन। आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए, तो 3 दिन आपको राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, इनको 3 दिन देना है। 1 दिन इतिहास पढ़ो, 1 दिन भूगोल पढ़ो, 1 दिन कला संस्कृति पढ़ो, पूरा राजस्थान जी के कवर करो, यानी 3 दिनों में। आगे बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 अंक के होंगे, तो रीजनिंग को आपको 3 दिन देना है और 3 दिनों में रीजनिंग पूरी रिवीजन करो। जो क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर में या आपकी बीएसटीसी गाइड में जो रीजनिंग के टॉपिक दिए गए उनसे रिवीजन करो, अलग से गाइड लेने की कोई जरूरी नहीं है। आगे हम बात करें कि रीजनिंग के बाद हिंदी, हिंदी को भी रिवीजन करो। अंग्रेजी, यदि आपको अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो अंग्रेजी सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ दो, नहीं पढ़ना आपको अंग्रेजी सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, अंग्रेजी पढ़ो, नहीं आती तो अंग्रेजी छोड़ दो। यदि हिंदी या संस्कृत, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपका अच्छा, यदि संस्कृत अच्छा है तो संस्कृत को पढ़ो और हिंदी अच्छी है तो हिंदी को पढ़ो, यानी हिंदी सब्जेक्ट को आपको 1 दिन देना है।
अब बात करें शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शिक्षण अभिरुचि को कम से कम 2 दिन दो। यदि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, अंग्रेजी वाला 1 दिन, शिक्षण अभिरुचि को दो, तो 3 दिन मिल जाएंगे शिक्षण अभिरुचि को। राजस्थान जीके को 3 दिन, रीजनिंग को 3 दिन और हिंदी को 1 दिन। हिंदी को रिवीजन करने के लिए 1 दिन काफी है। और बात करें अंग्रेजी को, अंग्रेजी अच्छी आती है आपको तो अच्छी बात है, नहीं आती तो अंग्रेजी सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ दो, नहीं पढ़ना। और बात करें शिक्षण अभिरुचि की, तो अंग्रेजी वाला 1 दिन आपको शिक्षण अभिरुचि में काउंट करो और 3 दिन मिल जाएंगे शिक्षण अभिरुचि को। तो 3 दिनों में आप अच्छी तरीके से शिक्षण अभिरुचि रिवीजन कर लो। अब बात करें आप 10 दिन रणनीति, तो इतिहास को 1 दिन देना, भूगोल को 1 दिन और कला संस्कृति को 1 दिन। कुल कितने दिन हो गए? 3 दिन। आगे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग को 3 दिन देने हैं, तो 3 3 6 दिन हो गए। और हिंदी या संस्कृत को 1 दिन रिवीजन करने के लिए बहुत, 1 दिन में आपको रिवीजन कर लेंगे हिंदी सब्जेक्ट को, छोटा सा सब्जेक्ट है, तो हिंदी को 1 दिन दो, तो 6 और 1 7 और शिक्षण अभिरुचि को 2 दिन 9 एक अंग्रेजी वाला एक्स्ट्रा दिन भी शिक्षण अभिरुचि को दो, तो 10 दिनों में आप रिवीजन कर लेंगे पूरा सिलेबस। तो दोस्तों ये थी 10 दिनों की रणनीति बीएसटीसी एग्जाम के बारे में। हाँ, एक बात आप ध्यान से सुनना, यदि आपने सिक्वाल की मानचित्रावली किताब नहीं ली है तो आज ही बाजार जाकर सिक्वाल की मानचित्रावली किताब लेकर जरूर आए और राजस्थान का जीके जो मानचित्रावली से रिवीजन करें, क्योंकि वहाँ पर छोटी सी किताब में पूरा डिटेल से दिया हुआ है, यानी छोटी सी किताब है और राजस्थान जीके पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको ये 10 दिनों की रणनीति बीएसटीसी एग्जाम की कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।